नमस्ते, मैं नीलाभ प्रसाद उत्क्रमित उच्च विद्यालय पेक नवाडी बोकारो से। आज मैं कक्षा 10 के स्पर्श भाग 2 के पाठ 1 साखी कविता को लेकर आया हूं। इस पाठ के कवि हैं कबीरदास, जो भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। तो साखी पाठ पढ़ने से पहले कवि परिचय जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले कवि परिचय। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में माना जाता है। इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। ये धर्म के बाह्य आडंबरों पर गहरी और तीखी चोट की है। अगला, इन्होंने आत्मा और परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। इनके अनुसार ईश्वर एक हैं, निर्विकार हैं और सभी के मन में विद्यमान है। इन्होंने अपनी रचनाओं में ज्ञान और प्रेम को ज्यादा महत्व दिया है। और जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साखी, ये शब्द जो है साक्षी शब्द से आया है और साक्षी का ही तद्भव रूप साखी होता है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यहां प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। जो भी उनका ज्ञान था वो प्रत्यक्ष रूप से जो अपनी आंखों से देखे थे उसी का वो उन्होंने वर्णन किया है। वे संतों के साथ रहते थे, उनके साथ उठते बैठते थे, ज्ञान अर्जन करते थे, धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, सभी के बारे में ज्ञान अर्जित कर कर ही वे जो कुछ अपने मुख से बोले, उनके शिष्यों ने उनके वाणी को ही हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो आज बहुत ही प्रचलित है। तो सबसे पहले ये भी जानेंगे कि इस पाठ के कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ को भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनके जो शब्द हैं वो बहुत से मिला जुला शब्द है। तो इसीलिए पहले शब्दार्थ जानेंगे। सबसे पहले है वाणी। वाणी अर्थात बोली। आपा यानी अहम, अहंकार। कुंडली यानी नाभि। घटी घटी यानी कण कण में। भुवंगम यानी सांप। बौरा यानी पागल। नेड़ा यानी निकट। आंगणी यानी आंगन। साबण यानी साबुन। असीर यानी अक्षर। पीव यानी प्रिय। इस तरह शब्दों के अर्थ हैं। लेकिन साखी पाठ पढ़ने से पहले हम सभी साखी का पाठ वाचन करेंगे। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बौरा होई।
निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके असिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। अगला अंतिम दोहा है, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। इस पाठ को गीत के रूप में भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय कबीरा, औरन को सुख होय। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। तो इस प्रकार हम गीत के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम लोग साखी पाठ के पहले दोहे का भावार्थ जानेंगे। पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मन का आपा खोए हुए, यानी अपने अंदर का अहंकार खोए हुए, खो करके जो भाषा बोलते हैं, यानी मीठी भाषा, मधुर भाषा, हमें एक दूसरे से मधुर भाषा में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें भी तन और मन में शांति मिलती है और दूसरे को भी सुनने में बहुत ही आत्मशीलता महसूस होती है। यानी कबीरदास जी का मानना है कि यदि हम मधुर भाषा में बात करें तो एक दूसरे से हमारा प्रेम प्रगाढ़ होगा, एक दूसरे से कभी भी घृणा की भावना नहीं होगी। इसलिए हम लोगों को हमेशा प्रेम की भाषा यानी मधुर भाषा में ही बात करनी चाहिए। दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। यहां पर कहा गया है, कबीरदास जी कहते हैं कि मृग यानी हिरण, हिरण के नाभि में, कुंडली यानी नाभि, नाभि के अंदर एक कस्तूरी होता है जो बहुत ही सुगंधित होता है, और उस सुगंध को सूंघ करके चारों ओर बन बन भटकता रहता है। उस कस्तूरी को खोजने के लिए चारों ओर हर एक जगह खोजता फिरता है कि किस तरह, कहां पर है ये कस्तूरी, किधर है। जैसे कि हमारे अंदर ही ईश्वर का वास है, हमारे अंदर ही राम है, और हम अपनी मन चेतना को इधर उधर भटकाते हुए घर से बाहर यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इन सभी में खोजते रहते हैं। हम लोग ये नहीं जानते कि राम जो है, ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, वो सब हमारे मन में ही है, हमारी मनस चेतना में है। सिर्फ स्थिर होके हमको ढूंढने की जरूरत है। लेकिन हम लोग
दूसरे जगह में खोजते रहते हैं, चारों ओर खोजते रहते हैं और भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसके बाद कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। यहां पर मैं का अर्थात अहम, अहंकार। जब अहंकार हमारे अंदर था तब हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर अहंकार की भावना होती है तब तक हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते और न ही हरि का भजन कर पाते हैं, न धर्म का विस्तार कर पाते हैं। अब हरि में है मैं नाही, यानी जब हरि की प्राप्ति हो जाती है, यानी ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो अपने आप अहंकार भी खत्म हो जाता है। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि सब अंधियारा मिट गया, किसके? ज्ञान के प्रकाश से। ज्ञान के प्रकाश से जितने भी अज्ञानता रूपी हमारे अंदर अंधकार है सब मिट जाता है। और ये दीपक जो है, ये दीपक ज्ञान का प्रतीक है। इसी दीपक के बदौलत, यानी ज्ञान के बदौलत, हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने अंदर जो अहंकार है वो हम खत्म कर सकते हैं। मैं कबीरदास जी इसी तरह अन्य भी अगले दोहे में भी हम लोग चलेंगे कि अगले दोहे में किस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।